हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराग कुमार और मेरा प्यारा से चैनल जय वज्रा में आप सभी का स्वागत है। तो हाँ गाइस, हम लोग लेके आ गए हैं वेक्टर का दूसरा लेक्चर है आज हम लोग का। पहला लेक्चर हम लोगों ने देख लिया था, अगर नहीं देखा होगा तो जय वज्रा वेक्टर #1 डालिएगा, आ जाएगा, नहीं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, समय ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज वेक्टर। तो वेक्टर में हम लोग ने देख लिया था कितने तरह का वेक्टर होता है, क्या वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर वेक्टर, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ये सब हमने डिफरेंस कुछ देख लिया था। तो आज हम देखेंगे वेक्टर के ऊपर कि वेक्टर में होता है एक ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन। तो आज देखेंगे हम लोग गाइस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेडिंग लगाया जाए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत आसान है, इसमें करना कुछ नहीं रहता है। इसमें 3 वेक्टर होता है। देखिए ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइड से मिलकर बनता है, ए बी सी। मान लीजिए ये 3 है, तो ए बी एक साइड हो गया, बी सी एक साइड हो गया, ए सी से एक साइड हो गया, मतलब 3 साइड है इसमें। तो सेम लॉजिक हमें यहाँ पे भी लगाना। ट्रायंगल है मतलब ट्रायंगल फॉर्म करेगा एक, और ट्रायंगल में 3 साइड होता है मतलब 3 साइड होगा। तो मीन्स 3 वेक्टर होगा, इतना तो गारंटी है, 3 वेक्टर होगा। मान लेते हैं ए वेक्टर, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करता है, ए के ऊपर एरो, बी वेक्टर एंड इट्स सी वेक्टर। ए बी और सी वेक्टर कुछ है। अब देखते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमसे ये कहता है कि एक वेक्टर हम मान लेते हैं, पहले कुछ ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर। तो पहला वेक्टर जो भी है उसका हेड, देखिए गाइस हमने बताया था, ये मान लीजिए एरो है, ये वेक्टर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, जो लास्ट वाला है मतलब जो एंड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं टेल, इसको टेल बोलते हैं। और जो एरो वाला है स्टार्टिंग में इस तरह इसके शेप का है, इसको बोलते हैं हेड। चलिए गाइस, हेड और टेल से हमें ये याद रखेंगे इस एरो को। तो देखिए गाइस, पहला का हेड ट्रायंगल लॉ कहता है पहला वेक्टर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ेगा, मीन्स दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ेगा। देखिए मान लीजिए वी वेक्टर है, तो देखिए पहला जो वेक्टर ए वेक्टर है, पहला जो वेक्टर है वो दूसरा वेक्टर के टेल से जुड़ेगा, मीन्स ए वेक्टर का जो हेड है वो वी वेक्टर के टेल से जुड़ेगा। तो पहले यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया कि पहला वेक्टर जो भी होगा उसका हेड दूसरा वेक्टर के टेल से जुड़ेगा, मीन्स पहला का हेड दूसरे के टेल से। अब देखेंगे गाइस, अब सेकंड चीज़ है, सेकंड स्टेप है कि अब पहला का टेल तीसरे के टेल से जुड़ेगा, मीन्स कुछ ऐसा बनने वाला है, सिचुएशन कुछ इस तरह होने वाली है। मान लीजिए सी वेक्टर, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, बाद में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो पहला का हेड दूसरे के टेल से, पहला का हेड दूसरे के टेल से, और फिर सेकंड स्टेप था पहला का टेल तीसरे के टेल से। मीन्स स्टेप बना के हम लिख सकते हैं यहाँ पे, स्टेप क्या है, मीन्स स्टेप नंबर 1 ये है कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन विथ टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, पहला स्टेप था। और दूसरा स्टेप है कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन विथ टेल ऑफ
टेल ऑफ थर्ड वेक्टर मीन्स बोलना हमसे ये कुछ चाह रहा है कि पहला का जो हेड होगा वो दूसरे के टेल से, पहला का जो हेड होगा ए वेक्टर जो है वो पहला है, बी वेक्टर जो है वो सेकंड वेक्टर है, सी वेक्टर जो है थर्ड वेक्टर है। मीन्स पहला वेक्टर का जो हेड होगा वो दूसरा वेक्टर बी के टेल से जुड़ेगा, और फिर पहला वेक्टर ए का जो टेल होगा वो तीसरा वेक्टर सी के टेल से जुड़ना चाहेगा। जी हाँ गाइज, तो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए ज्वाइंड विद द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर बी, एंड सेकेंड स्टेप टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ए ज्वाइन विद टेल ऑफ थर्ड वेक्टर सी। तो ये था हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको समझने के पीछे पर्पस होता है कि इसके पीछे का समझने की क्वेश्चन दे सकता है और पूछ सकता है कि देखिए इसमें सबसे पहले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी को क्या बोलते हैं हम लोग, सी को बोलते हैं रिजल्टेंट। तो देखिए गाइस रिजल्टेंट कुछ होता नहीं है, इसका समेशन होता है। तो देखिए गाइस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारा सी वेक्टर बनाएगा। हम लोग ने देखा था यहाँ पे, आप जानते होंगे, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो देयरफॉर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें भी सेम लॉजिक होता है। तो सी जो होता है वो हमारा रिजल्टेंट होता है, ए जो होता है वो वेक्टर है, बी जो है वेक्टर है, सी जो है वेक्टर है। तो सी जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का समेशन है। तो चलिएगा इस क्वेश्चन कुछ ऐसा देता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था, एक ट्रायंगल दे दिया था और इसमें पूछा था कि डैश प्लस डैश इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट। तो मतलब वही पहचानने का तरीका है कि कैसे हम देखेंगे। तो देखिएगा हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर में जो आया था। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, हो गया। तो चलेगा जी इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया था। तो स्टेप को ऐसे ही रहने देता है, इसको मिटाते हैं, बस स्टेप को रहने देता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, क्वेश्चन ऐसा था कुछ, क्वेश्चन ऐसा था ये हुआ जेड वेक्टर, ये हुआ एक्स वेक्टर और ये हुआ वाई वेक्टर। तो क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ ऐसा था, एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू जेड वेक्टर, वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स वेक्टर, एंड थर्ड इज एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस जेड वेक्टर इज इक्वल्स टू वाई वेक्टर, एंड थर्ड इज नॉन ऑफ दीज। तो ये था। तो इसमें हम बताना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हमें जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन हम नहीं बना सकते हैं। तो चलिए गाइस हम लॉजिक अप्लाई करके हम बताते हैं कि कैसे इसमें ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले कोई भी एक वेक्टर को चूज कीजिए, सबसे पहले कोई भी एक वेक्टर को चूज कीजिए। मान लीजिए हम जेड वेक्टर को चूज किया। अब देखिए हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मान लीजिए जेड हमारा फर्स्ट वेक्टर है, वाई हमारा सेकंड वेक्टर, एक्स हमारा थर्ड वेक्टर। आप किसी को भी फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर मान सकते हैं अपने मन से। तो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इसका जो हेड है, ठीक है चलेगा, ये हेड है इसका, वो टेल ऑफ सेकंड वेक्टर से ज्वाइन कर रहा है। तो टेल ऑफ सेकंड नहीं, ये हेड से ज्वाइन कर रहा है। देखिए वाई के हेड से ज्वाइन कर रहा है ये, तो ये गलत हो गया। जेड के साथ ये नहीं हो सकता है। और वाई के साथ देखते हैं, वाई को पहला वेक्टर मानते हैं। तो इसमें हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, ज्वाइन विथ टेल ऑफ। तो ये भी ज्वाइन से, टेल से ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये भी हेड से ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे हेडेड हो रहा है, हमको चाहिए हेड टेल। ये हेड टेल वाला मिल नहीं रहा फंडा, हमको हेड हेड मिल रहा है, हेड टेल नहीं मिल रहा। तो ये भी रॉन्ग, हमको हेड और टेल चाहिए। पहला का हेड दूसरे के टेल से मिला। तो अब एक्स वेक्टर को देखते हैं। तो एक्स का जो हेड है, देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्स का जो हेड है वो जेड के टेल से मिल रहा है। तो देखिएगा हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मीन्स एक्स हमारा फर्स्ट वेक्टर है, उसका हेड सेकेंड वेक्टर के टेल से मिलना चाहिए। तो सेकेंड वेक्टर के टेल से मिल गया, पहला स्टेप क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप
टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ये ज्वाइन विथ टेल ऑफ थर्ड वेक्टर, तो ज्वाइन विथ टेल ऑफ थर्ड वेक्टर मीन्स ये फंडा x के साथ बैठ चुका है, ये x के साथ बैठ चुका है मीन्स x वेक्टर प्लस z वेक्टर इज इक्वल्स टू y वेक्टर है, तो आवर आंसर इज 3। सो सिंपल। तो करना कुछ नहीं है, बस हमें देखना है पहला का हेड दूसरे के टेल से, पहला का हेड दूसरे के टेल से, और फिर पहला का टेल तीसरे के टेल से, बस यही करना है। और हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही है। तो देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में जो पूछा था। हो गया? तो चलिए गाइस, इसके ऊपर कुछ और देखते हैं हम लोग। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही था, कुछ इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग ने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग कुछ गाइस, मान लीजिए ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया। सबसे पहले देख लेते हैं रिजल्टेंट कैसे निकलता है। तो रिजल्टेंट निकालने का एक आसान फॉर्मूला होता है। रिजल्टेंट कुछ नहीं होता, दो चीज़ों का समेशन होता है। मान लीजिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और यहाँ से सी वेक्टर है, सी वेक्टर है। तो कैसे पहचानेंगे रिजल्टेंट कौन है इसमें, रिजल्टेंट कौन है? तो मतलब टिल टिल जो भी कॉम्बिनेशन होगा, मतलब वो रिजल्टेंट बनने वाला है, पहला के रिस्पेक्ट में जो भी होगा। कोई बात नहीं, रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों का समेशन हो सकता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का समेशन हो सकता है रिजल्टेंट। इसको बोलते हैं, सी को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट अक्सर ही हमसे पूछता है, मान लीजिए ए वेक्टर दे देता है, वी वेक्टर देता है, और ए और बी के बीच का एंगल दे देता है थीटा, कुछ ये कुछ थीटा दे देता है। देखिए यहाँ पे हमने थीटा क्यों बनाया, यहाँ पे थीटा क्यों नहीं बनाया? तो ये जब वेक्टर आगे जाएगा, ये वेक्टर जब आगे जाएगा, ये वेक्टर जब आगे जाएगा, जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर कुछ इस तरह हॉरिजॉन्टल है और वी वेक्टर कुछ इंक्लाइन पे है। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो ये वेक्टर जब ए वेक्टर जब यहाँ पे चला जाएगा तो ये कुछ इंक्लिनेशन थीटा बनाएगा। तो यही थीटा हमारा ए और बी के बीच का एंगल है। तो क्वेश्चन में दे देगा थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर दे देगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा और थीटा दे देगा, और हमसे पूछेगा रिजल्टेंट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, एंड सी इज आवर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का आसान फार्मूला होता है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा, रिजल्टेंट का आसान सा फार्मूला, एकदम आसान। तो रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, रूट अंडर, एक बार यहाँ से बड़ा में लिख दे रहा है, क्लियर नहीं है वहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो जानना में यही था रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत यूजफुल हो जाएगा और रिजल्टेंट से बनाना। तो चलिए गाइस, कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए वेक्टर, ये दिया हुआ है बी वेक्टर, ये कुछ दिया हुआ है सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है गाइस। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी, और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये और एक्सटेंड होता है, इसके बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, 30 मीन्स, और ए का मैग्नीट्यूड है 10, बी का मैग्नीट्यूड भी 10 दिया हुआ है, एंड थीटा कुछ 30 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट, मतलब जो सी होगा
वो क्या होगा, सी जो हमारा और रिजल्टेंट जो है हमारा वो क्या होगा। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो है रूट अंडर ए स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर, बी भी 10 है तो 100 प्लस 2ab cos थीटा, मीन्स 2 इंटू ए बी मतलब 100 एंड cos थीटा, cos 30 इज रूट 3/2, तो रूट 3/2, तो 2 कैंसिल आउट, therefore रिजल्टेंट जो होगा हमारा रूट अंडर 200 प्लस 100 रूट 3, तो ये कुछ रूट में आंसर आएगा। रूट 3 का वैल्यू होता है 1.74, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं। देखिए 100 अंदर था तो 10 बाहर निकाल लिए, तो 2 प्लस रूट 3, अब कुछ अपना से सिंप्लीफाई कर लिया। दिस इज आवर रिजल्टेंट, 10 रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 इज आवर रिजल्टेंट, इज द वैल्यू ऑफ सी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इतना आने वाला है। तो देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया। अब देखिए गाइस, सेम क्वेश्चन सेम लॉजिक, बस कुछ चेंजेस, बस कुछ छोटा सा चेंज करेंगे। अब इस 30 को हटा के हम यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसको हटा के हम कुछ ऐसे है मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है और ये सी है, सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड वी वेक्टर। अब इसके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो चुका है, 90 डिग्री दिखता होगा, तब यहाँ पे 90 डिग्री। तो अब बताइए कि रिजल्टेंट क्या होगा, जल्दी बताइए। 10 सेकेंड, 110 सेकेंड इसका रिजल्टेंट बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 200 2 इंटू ए बी एंड cos 90 इज 0, तो आवर रिजल्टेंट इज रूट 100 200, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पार्ट, तो 200, देयरफॉर 10 रूट 2 इज आवर रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने डीप स्टडी कर लिया, पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही कुछ क्वेश्चन भी हमने देख लिया प्रीवियस ईयर में आया हुआ, तो इसमें रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर 200 मीन्स 10 रूट 2। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो होप गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।